बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है उस मेरे ख्याल में ये हमारा एंड नोट के लिए होपफुली लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन हम एंड नोट के हवाले से तमाम चीज़ें कर चुके हैं जो कि आप लोगों को मैंने बता दी हैं। होपफुली आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास सवाल जैसे कि नहीं आए हैं तो इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा आपको ज़रा ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा, इसलिए कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपको तंग करेंगी। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूँ, लेक्चर को शुरू करूँ, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वो स्क्रीन शेयर करने के बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये है वो स्क्रीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें 2-3 चीज़ें पहले एक समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। एक वर्ड हमेशा याद रखिएगा, आता है साइटेशन का। अगेन मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, सबसे पहले एक चीज याद रखें, जैसे मैंने आपको दो डिफरेंस बताए थे। एक तो बिब्लियोग्राफी का बताया था और दूसरा रेफरेंस का बताया था। ठीक है जी। बिब्लियोग्राफी से मुराद हर वो इंफॉर्मेशन जो आप अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए लेते हैं, हर वो सोर्स जिसको आप इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए, वो पूरी आपकी बिब्लियोग्राफी कहलाती है। ठीक है, लेकिन रेफरेंस जो है वो सिर्फ वो वाले रेफरेंसेस होते हैं जो आप अपने आर्टिकल में या अपने थीसिस में ऐड करते हैं। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी इज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर्ड। से फॉर एग्जांपल थीसिस पे काम करते हुए 900 रेफरेंसेस मैंने जमा किए। वो 900 के 900 रेफरेंसेस जो हैं, ऑब्वियसली मैं उनमें से चीजें, कुछ काम की चीजें पढ़ ली, पढ़ने के बाद उनको रख लिया, डिस्कार्ड नहीं किया, अपने पास मौजूद है वो लिस्ट पूरी, कभी भी जरूरत हो तो वो इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन वो तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो थीसिस में डालना जरूरी है। थीसिस में सिर्फ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे उस आर्टिकल में पढ़ते हुए मुझे 3 या 4 ऐसी टर्म्स हैं जो मुझे समझ में नहीं। उन टर्म्स को समझने के लिए ऑब्वियसली मैं किसी रेफरेंस का सहारा लूंगी, तो वो जो रेफरेंस होगा वो मेरा बिब्लियोग्राफी में जाएगा, वो रेफरेंस की लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। हो सकता है कि कोई डेफिनेशन हो, कोई फिगर मैं चेक करना चाह रही हूँ ताकि मैं मैकेनिज्म समझ सकूँ, या किसी डिजीज की पैथोजेनेसिस है तो पैथोजेनेसिस मुझे कहीं नहीं मेंशन करनी, लेकिन मुझे खुद अपने समझने के लिए जरूरत है, क्योंकि जब तक मैं समझूंगी नहीं मैं कैसे उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकती हूँ। तो इस तरह की कोई भी चीज अगर है तो वो बिब्लियोग्राफी में जाती है। रेफरेंस उसमें से 30 से फॉर एग्जांपल 30 रेफरेंसेस की मैंने लिस्ट बनाई अपने आर्टिकल में, इन 900 में से छांट के, तो ये मेरी रेफरेंस लिस्ट कहलाई। ठीक है जी। अब एक और वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साइटेशन। साइटेशन से क्या मुराद है? साइटेशन से मुराद ये है कि एक आर्टिकल है, उसके अंदर मैंने किसी के काम को साइट किया, यानी मैंने उसके काम का हवाला दिया। ठीक है जी, दिस इज नोन एज साइटेशन। नाउ साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट में क्या फर्क है, ये आपको आगे जाके कंफ्यूज करेगा जब हम बात कर रहे होंगे अपने नोट के अंदर। जो अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि साइटेशन क्या है। टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, जो आप रेफरेंस डाल रहे हैं, रेफरेंस विद इन टेक्स्ट इज साइटेशन। ठीक है जी। रेफरेंस इन रेफरेंस लिस्ट इज रेफरेंस। क्लियर होगी बात कि रेफरेंस लिस्ट के अंदर जो डिटेल आ रही है वो रेफरेंस कहलाएगी। ठीक है, लेकिन वही रेफरेंस जब आप टेक्स्ट के अंदर मेंशन करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? साइटेशन कहलाएगी। अब इसकी एग्जांपल जो है, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट अभी 2 मिनट पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको याद होगा, ये डॉक्यूमेंट हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं कि ये जो है, ये जो नंबर डाला हुआ है, ये वो रेफरेंस है जो मैंने अभी डाला है। ठीक है जी। अब ये जो रेफरेंस मैंने यहाँ डाला है विद इन द टेक्स्ट, इसकी जो डिटेल है वो एंड में रेफरेंस लिस्ट में आ रही है। ठीक है, अब ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस लिस्ट में जो ये डिटेल आ रही है, ये रेफरेंस कहलाएगा। जबकि ये जो नंबर ऊपर विद इन द टेक्स्ट आ रहा है, इसको मैं कहती हूँ साइटेशन। इसका तरीकाकार चेंज भी किया जा सकता है। ये तो एक न्यूमेरिक साइटेशन का तरीका था, हम इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रही हूँ दोबारा से अपने एंड नोट की लाइब्रेरी के ऊपर।
एंड नोट की लाइब्रेरी में अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी मैंने वैंकूवर स्टाइल को सिलेक्ट किया हुआ था और यही वैंकूवर स्टाइल जो है मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आया हुआ था। अब इसकी जगह मैं क्या करती हूँ, मैं ऑथर डेट का जो स्टाइल है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये ऑथर डेट का स्टाइल जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी, दोबारा से मुझे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे आ गई, ठीक है जी। यहाँ एंड नोट में आने के बाद व्हाट आई विल डू, यहाँ पे वैंकूवर देखें, यहाँ पे जो स्टाइल है यहाँ पे वैंकूवर लिखा हुआ था, मैं यहाँ से वैंकूवर चेंज करके इसको दोबारा ऑथर डेट पे कर दूंगी, ठीक है जी। जैसे ही मैं ऑथर डेट पे करूंगी, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकेंगे इसको। ये जो रेफरेंस है ये ऑथर डेट पे चला गया, ठीक है जी। ये भी रेफरेंस है, ये ऑथर डेट पर आया है, लेकिन इसकी वजह क्या है, ये सिर्फ ईयर क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर आपको याद हो रेफरेंस लिस्ट में ऑथर नाम नहीं था, क्योंकि बेसिकली जो है एक ऐसा रेफरेंस था जिसके अंदर हमारे पास ऑथर नहीं था। इसको हम एक दफा और यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं आपकी रेफरेंस लिस्ट में जी। 2004 सैंपल साइज कैलकुलेटर, बेसिकली इसके अंदर ऑथर मौजूद ही नहीं है, तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, यहाँ पे आपको एक ईयर बता दिया है जो कि आपने मेंशन किया हुआ था अपनी रेफरेंस लिस्ट में। लेकिन ऑथर डेट में क्या किया इसने, ऑथर के नाम दे दिए हैं और डेट दे दी है, ठीक है जी। तो ये तरीका है जो कि यूजुअली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब अगर आप ये देखें कि यहाँ पे दो जो नाम थे उनकी जगह पे एंड लगा हुआ है और दोनों के जो नाम है वो ऐड हुए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक का नाम ऐड हुआ हुआ है और बाकी के साथ जो है वो एटल लगा हुआ है। ये किस तरह से आया है, ये सेटिंग करनी पड़ती है, और वो जो सेटिंग है वो अब मैं आपको बताने लगी हूँ। और इसी वजह से ये पूरी डिटेल बताई है कि साइटेशन और रेफरेंस का आपको डिफरेंस पता हो, ताकि जब हम चेंजेस करें रेफरेंस के अंदर तो किस तरह से करेंगे वो आपको समझ में आ सके, ठीक है जी। वील गो बैक टू आवर एंड नोट लाइब्रेरी अगेन, क्योंकि चेंजेस हमें वहीं पे करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हुआ, कभी कभार इस तरह से होता है कि कभी अगर आप किसी जर्नल की तरफ जाते हैं ना, तो जर्नल में होता ये है कि वो जो हर जर्नल की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। कहीं पे फुल स्टॉप के बाद ईयर मांगा जाता है, कहीं पे ईयर होता है ब्रैकेट में होता है, फुल स्टॉप नहीं होता, कहीं ईयर जो है वो बोल्ड होता है, मतलब डिफरेंट किस्म की चीजें हो सकती हैं, एक माइनर माइनर सी चेंजेस होती हैं जो कि आपको मिल रही होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जर्नल्स तो ऐसे हैं जिनके रेफरेंसेस का जो पैटर्न है, एंड नोट पैटर्न, वो आपको इंटरनेट से मिल जाता है। से फॉर एग्जाम्पल हम इसको भी सर्च करके देख लेते हैं कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं मिल पा रहा होता। इसके लिए मैं आपके पास गूगल का पेज शेयर करने लगी हूँ। ये आपके पास इंटरनेट का पेज शेयर हो गया होगा। गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे एंड नोट रेफरेंस स्टाइल डाउनलोड, ठीक है जी। एंड नोट रेफरेंस स्टाइल डाउनलोड आपने ये डाला, आपके पास ये एक जो फर्स्ट रेफरेंस आ रहा है, फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है यही काफी है, आउटपुट स्टाइल एंड नोट। इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जर्नल्स हैं और इन जर्नल्स के स्टाइल्स मौजूद हैं। आप कोई एक जर्नल है उसका रेफरेंस स्टाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में इस वक्त क्या है, इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये फ्री वर्जन नहीं है, इसमें आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। दूसरा वाला स्टाइल देख लेते हैं, फ्री वर्जन भी होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने जो है वो मसला ही खत्म कर दिया, वो रेफरेंस स्टाइल्स डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही एडिट करेंगे, जो कि मैं आगे आपको बताने लगी हूँ। वो वाला ही तरीका है, लेकिन पहले होता था कि एक एंड नोट स्टाइल आप डाउनलोड कर पाते थे।
तो कुछ जो है वो जर्नल्स के एंड नोट डाउनलोड कर लेते थे रेफरेंसेस, और उसके बाद जो है वो आप जो नहीं डाउनलोड हो पाते थे उनको जो है फिर हम एडिट कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है अब शायद ये जो है वो उसके साथ हो गया है कि आप नहीं कर रहे होते। ये खैर पेजेस हैं इसमें और काफी सारे हैं, जर्नल के नाम हैं, लेकिन यहाँ पे जर्नल सिलेक्ट करने के लिए एक दफा ट्राई करके देखते हैं। लैटिन अमेरिकन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस से फॉर एग्जांपल मैं ये सर्च करती हूँ, देखना पड़ेगा कि इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। नो आइटम फाउंड आ गया है, इसलिए कि इसमें जो है वो इन्होंने वो वही वाली बात है कि इसको आप जब तक खरीदेंगे नहीं वो आपको मजीद नहीं बताएगा कि किस तरह से करना है। तो पहले ये होता था कि ये सारा फ्री होता था, आप डाउनलोडेबल वर्जन आप ले लेते थे और आराम से डाउनलोड कर लेते थे। अब इसमें एक ही तरीका है कि जो सामने सामने जर्नल्स नजर आ रहे हैं उनमें से किसी एक का जो है मैं आपको डाउनलोड करके तरीका बता दूं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी अगर ये बाय करने वाली कहानी है तो वो बाय करना पड़ेगा। एक ट्राई कर लेते, से फॉर एग्जांपल ये सामने ही पड़ा हुआ है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, हमारे पास ये डाउनलोड हुआ हुआ रखा हुआ है, लेकिन हम फिर भी इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। डाउनलोड हो रहा है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, होता भी है या नहीं होता ये अभी देखने वाली बात है। इन द मीनवाइल जब तक के टाइम वेस्ट करने के बजाय हम ये करते हैं कि आपके साथ में जो उसका जो विंडोज है वो शेयर दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से हम एडिट्स पे जाएंगे। अच्छा, अब हमें रेफरेंस स्टाइल से फॉर एग्जांपल एडिट करना है, ठीक है, जो आसान तरीन तरीका है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी आपको, एंड नोट पे मतलब हवा ढूंढना नहीं पड़ेगा इंटरनेट पे, काफी आराम से आप ये काम कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपको ये तरीका आता हो करना। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे रेफरेंस के ऊपर, एडिट के ऊपर सॉरी, एडिट में जाके आउटपुट स्टाइल में जाएंगे। आउटपुट स्टाइल में जाके आपने से फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर्ड वाला जो है ना जो रेफरेंस स्टाइल है उसको चेंज करना चाह रही हूँ, मैं इसको क्लिक करूंगी, आउटपुट स्टाइल, एडिट नंबर्ड, ये एक फाइल खुल के आ जाएगी। इसके अंदर इसकी तमाम जो जो डिटेल्स हैं वो मौजूद हैं, वो किस तरह से हमें करना है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं एक दफा देख लूं कि वहां पे वो डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। अगर डाउनलोड नहीं हुआ है तो फिर हम अपना ये काम शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हो गया है। आ, ये देख लीजिए आप, स्क्रीन शेयर हुआ तो ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का जो स्टाइल है वो डाउनलोड हो गया। वो वहां पे एक विंडो में आपके सामने मैंने क्लिक की थी, वो ये पूरा का पूरा स्टाइल डाउनलोड हो गया है। वो किस तरह से डाउनलोड हुआ है, साइटेशन देख लें, साइटेशन में टेम्पलेट है, ये बिब्लियोग्राफी का नंबर है जो कि सुपरस्क्रिप्ट हुआ है, ठीक है। ऑथर लिस्ट अगर होगी, जैसे साइटेशन में हमारी ऑथर लिस्ट हो तो फिर हम इसको मेंशन कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी में देख लें टेम्पलेट किस तरह से है कि जी जेनेरिक या जितनी भी जो यूजुअली जो जर्नल आर्टिकल्स हैं उनमें ऑथर का नाम आएगा, फिर टाइटल आएगा, फिर जर्नल आएगा, फिर ईयर आएगा, फिर वॉल्यूम आएगा, इशू आएगा, पेजेस नंबर्स आएंगे, टाइप ऑफ आर्टिकल कौन सी लैंग्वेज में है, और डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, ऑथर की लिस्ट में इन्होंने रखा है कि पहले अगर 7 ऑथर्स या मोर हैं तो पहले 3 ऑथर्स का नाम देने के बाद एटल लगाना है। ठीक है जी, पूरी लिस्ट में सॉरी बिब्लियोग्राफी में आपने एटल लगाना है। लेकिन अगर इसकी जो ऑथर लिस्ट है यहाँ पर अगर देखें तो चूंकि नंबर आ रहे हैं तो ऐसा ऑथर लिस्ट का मसला ही कोई नहीं। ऑथर के नेम किस तरह से लिखने हैं, फर्स्ट ऑथर का नाम स्मिथ चेन लिखना है, बाकी सबका जो है सेकंड नेम पहले आएगा और बाद में आएगा, या कैपिटलाइजेशन करनी है या एज इट इज रखना है, इनिशियल्स इस तरह से देने हैं या नहीं देने हैं, या आपको डिसाइड करना होगा। इनिशियल के ऑप्शंस आ रहे होते हैं,
स्पेस के साथ, विदाउट स्पेस, डॉट के साथ, डॉट विद स्पेस, लास्ट नेम ओनली या फुल नेम लेना है। ठीक है, ये आपके ऊपर होता है, आप डिसाइड करेंगे। और वो डिसाइड कैसे करेंगे, जर्नल का स्टाइल देखते हुए डिसाइड करेंगे और फिर उसके हिसाब से अपनी जो है ये सेटिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं अभी आपको एक पेज शेयर करूंगी, उस पेज शेयर के साथ फिर हम उसकी जो लिस्ट है जो हम करने वाले वो करेंगे। ये डिटेल्स आ गई हैं किसकी, जो हमने डाउनलोड किया था न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन वाला जो वो था रेफरेंस स्टाइल था वो। अब इसको अगर फॉर एग्जांपल मैंने बंद कर दिया, मैं बंद करके इसको क्लोज करना चाह रही हूँ, इसका नाम जो है वो नंबर्ड के अंदर आ रहा है, तो ये यानी नहीं सॉरी, ये वो बंद हो चुका है। सर्च कर लेते हैं पहले रेफरेंस। ओपन स्टाइल मैनेजर। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ये आ गया। ठीक है, और ये स्टाइल अभी हम देख चुके हैं और डाउनलोड करके चेक कर चुके हैं। ये यहाँ पे आपको रेफरेंस मैनेजर के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब हमें क्या करना है कि हमें एक अदद जर्नल को सामने रखते हुए